2-1 दिन में सैंपल रेडी हो जाएगा तो मैं आपको भिजवा दूंगा। जी सरिता जी आ जाए तो बस चलते हैं। कहाँ रह गई थी आप? इस घर के भूल भुलैया में खो गई थी। इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे। आंटी जी, अगली बार मैं जब आऊंगी तब आप मुझे पूरा घर दिखाएंगी। आखिर मेरी ननद अपनी सारी जिंदगी यहाँ गुजारने वाली। हाँ हाँ जरूर बेटा, क्यों नहीं। पर अगली बार ना आने से पहले फोन कर देना। तुम्हारे लिए मैं पूरा घर सजा कर रखूंगी। चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आइए आप लोगों को बाहर तक छोड़ देता। जो देख रही हूँ वो अच्छा नहीं है। फिलहाल कह भी नहीं सकती, लेकिन मेरे होते हुए शीला के जीवन में कुछ गलत नहीं होने दूंगी। क्या सोच रही हैं? अभी डर तो नहीं लग रहा बाइक पे? लगता है छोटू को बाइक पे बैठने की आदत हो गई है। या फिर छोटू ये सोच रहा है कि मैं क्या सरप्राइज देने वाला हूं। सरप्राइज? बताइए ना, क्या सरप्राइज देंगे आप? अब बताइए ना राज जी। सब्र रखिए थोड़ा, बताता हूं। नहीं राज जी, अभी बताइए, मुझे अभी जानना है। बस पहुंच जाएंगे कुछ ही देर में, पता चल जाएगा। सॉरी। ये आप क्या कह रहे? तो सरिता को कजरी पे शक हो गया। आज का दिन ही मनहूस है। और मां, आपको तो ख्याल रखना चाहिए था ना। आपने कैसे जाने दिया सरिता को अंदर? शादी होने तक एक छोटी सी बात नहीं छुपा सकती थी आप? आप जानती है ना, शीला 24 घंटे सरिता का गुणगान करती है। और अगर एक बार भी सरिता ने शादी के लिए इनकार कर दिया ना, तो इस रिश्ते को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि सिर्फ वही एक लड़की है जिसने इस पूरे परिवार को शादी के लिए मनाया। और जहां तक मैं सरिता को जानता हूं, वो लड़की शीला के साथ तो क्या, इस घर में किसी के साथ भी बुरा होते हुए नहीं दिख सकती। मां, आपको सोचना चाहिए था। आपके होते हुए वो घर के अंदर घूमती रही। अपने बाप पे गया है ना, तो सारा दोष डाल दे मुझ पे। और मैंने तो पहले ही कह दिया था कि सरिता को शक हो गया है जब उसने हमसे नेकलेस की बात की थी। और तूने क्या किया? मेरे लिए दिया हुआ नेकलेस तूने कजरी को पहना दिया। क्यों? ऐसी क्या बात है उसमें? मैंने कहा था ना कि कजरी को इस घर में मत रखो, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है इस घर में। देख बेटा, अब भी वक्त है, प्लीज समझ, थोड़ा वक्त है। कजरी को यहां से कहीं दूर भेज दे। अरे इतनी अच्छी लड़की मिल रही है हमें। अरे बदनसीब समझ, शीला के यहां आने से हम सबकी जिंदगी संवर जाएगी। क्या जरूरत है कजरी को यहां पे रखने की? भेज दे उसे कहीं दूर। कजरी को भी यहां से निकाल दे बस बेटा। तू बस।
आइंदा कजरी को घर से भेजने की बात आप नहीं करेंगी, समझी? मैं मानता हूं कि शीला अच्छी, खूबसूरत, लेकिन कजरी मेरी जिंदगी है। कजरी के बिना जीना नामुमकिन। इस सरिता का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। छोटू आ, क्या हुआ? चलिए। नहीं आऊंगी, बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। पहले जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, मैं नहीं आऊंगी। इतना तैयार करवा के ले आए, अब मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटूंगी। छोटू, आज आप अपनी नई जिंदगी के हमसफर, वो आदर्श जीवन साथी जिसकी मैं बात कर रहा था, उससे मिलने जा रही हैं। बहुत लोगों से मिला, पूछताछ की, और उन सब में से मुझे ये एक इंसान पसंद आया। इसे मैंने खुद 10 में से 6 मार्क दिए हैं। आपको भी बहुत पसंद आएगा। और वो सच्चा प्यार जिसके लिए आप बरसों से तरसी हैं, मुझे लगता है आज आपको मिल जाएगा। चलिए, आपका इंतजार कर रहा है। चलिए। मैं भी आया। चाची, चाची, अच्छा आप आ गए। मुझे लगा आप थे, पर आपकी जगह कोई और ही आके खड़ा हो गया। देखिए ना कैसे घूर रहा है मुझे। सरिता जी, ये वही इंसान है जिससे मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। इसमें वो सारे गुण हैं जो मैंने उस नोटबुक में लिखे थे। आपको बहुत पसंद आएगा। आइए। राजीव जी, सरिता जी, राजीव, हाय। नमस्ते। नमस्ते। इंडियन कल्चर, आई लव इट। जी बिल्कुल, सरिता जी पूरी तरह भारतीय हैं। हमारी परंपरा का आदर करती हैं और पढ़ी लिखी हैं, इसलिए सोच में प्रोग्रेसिव हैं। एक आदर्श पत्नी के, एक आदर्श बहू के सभी गुण हैं इनमें। बड़ों का मान करती हैं, सम्मान करती हैं, और अगर उनकी कोई गलती हो, अपने अधिकार के लिए खड़े होना भी जानती हैं, फिर चाहे वो आपके माँ बाप की गलती ही क्यों ना हो। क्या बात है, राज जी तो आपकी ऐसे तारीफ कर रहे हैं जैसे वो आपके पति नहीं, आपकी माँ हो। जैसे एक माँ अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढती है, वैसे ही ये आपके गुण गाते गाते कभी थकते नहीं। मेरी तरफ मत देखिए सरिता जी, मैं अतीत हूं और ये भविष्य।
राजीव जी में वो सभी गुण हैं जो मुझे आपके लिए एक आदर्श पति में चाहिए। आप दोनों बात कीजिए, मैं आता हूं। दीजिएगा हमें। आप बैठिए ना। क्या कर रही हैं आप? राजीव आपको देखने आया है, आपको पसंद करने आया है, और आप उसके सामने मेरा हाथ पकड़ रही हैं। क्या सोचेगा वो? राजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट सी हो रही है। डरने की क्या बात है? कोई भूत थोड़ी है वो। आप एक बार बात कीजिए। राजी, छोटू बनकर जिद मत कीजिए, सरिता जी बनकर बात कीजिए। चलिए। आप ही चलिए ना मेरे साथ। किसी अजनबी से अकेले में बात करना मुझसे नहीं होगा। सरिता जी, एक बार आप राजीव से बात करेंगे, वो आपको अजनबी नहीं लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। आपको एक दूसरे पे भरोसा होने लगेगा आज के बाद। राजीव में वो सारे गुण हैं जो आपके लिए एक आदर्श पति में होने चाहिए। बस एक बार बात कीजिए, भरोसा कीजिए मुझ पे, प्लीज। आइए। मैं आपका वर्जिनिटी टेस्ट करवाना चाहता हूं। मैं मान ही नहीं सकता कि पिछले 10 सालों में पति ने पत्नी को छुआ ही नहीं, और मुझे इनके चरित्र पे भरोसा नहीं है। शीला, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो आज जो कुछ भी हुआ, वो पुलिस का आना और वो जो भी कुछ था, प्लीज अपनी फैमिली में किसी को मत बताना, और स्पेशली सरिता भाभी को तो बिल्कुल भी नहीं। रोहन, मैं सामने से तो नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर भाभी ने मुझसे पूछ लिया तो उनके सामने झूठ बोलना मुझसे नहीं होगा। तुम्हारे लिए मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ या सरिता भाभी? I mean, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम सरिता भाभी को इतना चाहती हो, तो फिर क्यों एक छोटी सी बात के लिए उनको इतना परेशान करना? और वैसे भी वो अपने पुनर्विवाह को लेकर खुद ही इतना परेशान है। हाँ, सो तो है। वैसे भी कल हमारी हल्दी होने वाली, उसके बाद कुछ और रस्में, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। बाय। कमाल है, आप तो इतनी चुप चुप रहती है। राज जी ने कहा था कि आप इतना बोलती है कि उनका सिर दर्द करने लगता है। ऐसा कहा राज जी ने कि मेरी बातों से उनका सर दुखता है? मैं बस मजाक कर रहा हूं। बहुत टाइम से आपकी आवाज नहीं सुनी थी ना, इसीलिए। सरिता जी, आप हमेशा सिर्फ साड़ी ही पहनती है? मेरा मतलब है सलवार कमीज, वेस्टर्न ड्रेस, गाउन्स। ये क्या है? चिकन। सरिता जी, आपने ही तो कहा था कि कुछ भी मंगवा लो। मेरा मतलब ये वाला कुछ नहीं था। ओह,
कोई बात नहीं, आप इसे वापस ले जाइए और 2 वेज नूडल्स ले आइए। तो इसका मतलब है कि आप वेजिटेरियन हैं। जी। आप अपनी हॉबीज के बारे में कुछ बताइए ना, जैसे घर के काम के अलावा और क्या पसंद है आपको? एडवेंचर, मूवीज, लॉन्ग ड्राइव्स? थैंक यू। लीजिए ना। देखिए, इसको ऐसे पकड़िए और ये फिंगर यहां पर। हाँ, ऐसे। मुझसे नहीं होगा ये। कोई बात नहीं, आप सीख जाएंगे। थैंक यू। ये चाय नहीं है, ये तो गर्म पानी है। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए चाय बनाता हूं। ये गर्म पानी, ये रही आपकी टी बैग, ये आपका हल्का सा दूध और ये शक्कर। ये लीजिए आपकी चाय। ये सब मुझसे नहीं होगा, ये तौर तरीके मैं नहीं सीख पाऊंगी। आप अपने लिए किसी और लड़के को ढूंढ लीजिए प्लीज। सरिता जी, सरिता जी, मेरी बात सुनिए। सरिता जी, आपको मेरी बात सुननी होगी। आपकी कोई गलती नहीं है सरिता जी, गलती मेरी है। 10 साल भोपाल जैसे शहर में रहते हुए भी आपने अपने आप को बस इस घर की 4 दीवारियों में कैद रखा, और ये सब मेरी वजह से। मेरी आंखों के सामने ये सब होता रहा और मैंने कभी परवाह नहीं की। मेरे साथ शादी ने आपको कुछ दिया नहीं है, आपसे सिर्फ छीना है। आपका आत्मविश्वास इस घर में दिखता है, इस घर के लोगों के साथ, इस घर के कामकाज में दिखता है, लेकिन बाहर जाते ही आप घबरा जाती हैं, नर्वस हो जाती हैं और बस
वही हुआ आज राजीव जी के साथ। उस टेबल पे जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। सरिता जी, आपके माँ बाप के घर की दुनिया यहां से बहुत अलग है, बहुत खुली है, बहुत कुछ करने को है वहां पे, बहुत कुछ जीने को है, सीखने को है। और यहां नहीं, मैं जानता हूं, और ये भी मेरी गलती है। लेकिन अब मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूं सरिता जी। अब ये बदलाव मैं लाऊंगा सरिता जी। हर बात आपको सिखाऊंगा, छोटी बड़ी सब कुछ। बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगी। आपके रहन सहन से लेके पहनाव तक सब कुछ बदल दूंगा। इतना खूबसूरत बना दूंगा इस सरिता को कि जो भी देखेगा प्यार कर बैठेगा। कोई भी कोई भी।